नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एसआरआई टाइम्स में। मैं नुसरत परवीन। आज हम मौजूद है श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कुम्हारी में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के डायरेक्टर के श्रीवास्तव जी से, जो कि पिछले 3.5 सालों से डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपने पिछले 3.5 सालों के अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कुम्हारी कैंपस में मैं 18 जुलाई में आया था। और पहले मैं इस कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे इस कैंपस में वी हैव गॉट नर्सिंग कॉलेज, मदर टेरेसा कॉलेज नर्सिंग। वो छत्तीसगढ़ का पहला प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। इसके अलावा हमारा एक फार्मेसी कॉलेज है, वो भी छत्तीसगढ़ का पहला प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट का अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर है। वी हैव गॉट PhD and we have got M Pharmacy, B Pharmacy and Diploma Pharmacy courses, and this is number 1 college right now. And we have got College of Education, वहाँ पे B.Ed and Diploma in Education हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे कैंपस में गर्ल्स के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर फ्रॉम कंट्री साइड, गाँव से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इवन झारखंड बिहार से भी बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं, जगदलपुर, कोंडागांव, कोरबा, जसपुर। तो उनके लिए 230 कैपेसिटी का एक बहुत बढ़िया हॉस्टल है। और आज हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का किसी भी कॉलेज का सबसे अच्छा हॉस्टल है। 230 गर्ल्स का, ऑलमोस्ट इट इज फुल कैपेसिटी है। और हम लोग बेस्ट फूड सप्लाई करते हैं, बच्चों को देते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज देते हैं। 24 आवर्स उनके लिए गाड़ी और ड्राइवर अवेलेबल है। इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन अवेल द फैसिलिटीज, ड्राइवर और गाड़ी देते हैं। ये सर इंस्टीट्यूट के बारे में आप बताएं। सर, आपने जो 3.5 साल में अपने अनुभव, आपने क्या महसूस किया, इस पे आप इंस्टीट्यूट में कैसे वर्क किया, आप हमारे दर्शकों को शेयर। हमारे देखिए, रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इट्स नॉट ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हमारे जो रावतपुरा सरकार ग्रुप के जो प्रमोटर महाराज श्री हैं रविशंकर जी, ये सिर्फ हम लोग आज नौकरी कर रहे हैं तो हम इसको नौकरी जैसा नहीं करते। हम समझते कि हम महाराज जी के जो आदर्श हैं, महाराज जी की जो इच्छाएं हैं, उनका जो विजन मिशन है, उनको हम फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इसको नौकरी जैसा नहीं करते हैं। यहाँ के महाराज जी के बारे में पता चला, उनके जो विचार हैं, जो काम कर रहे हैं समाज के लोग, पता चला। तो हम लोग जो इन कॉलेजेस में बच्चों को बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आज मैं बोल सकता हूँ कि हमारे नर्सिंग कॉलेज में, मदर टेरेसा कॉलेज नर्सिंग में जो एडवांस लैब है, किसी भी इवन गवर्नमेंट कॉलेज में भी वो लैब अवेलेबल नहीं है जो हमारे यहाँ वो लैब अवेलेबल है, जो लास्ट 3 साल में कराया है। इसके बाद में स्मार्ट क्लासेस हैं हमारे, ऑलमोस्ट सारी क्लासेस स्मार्ट क्लास हैं। वहाँ पे हम ऑडियो वीडियो के बेसिस पे बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चों को जल्दी समझ में आता है। सर, ये तो बात हुआ आपने हमारे दर्शकों को इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। सर, आप बात कर रहे थे कि महाराज जी के मिशन के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस इंस्टीट्यूट के मिशन का तो पता चल गया, विज़न क्या है सर? देखिए क्या है, जो हमारा मिशन होता है उसको कार्य रूप में कैसे करना है, क्या सोच है, उसको पूरा करने के लिए हम उन बच्चों को एडमिशन देते हैं, उन बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, वो हम सारी कोशिशें करते हैं। तो जिससे कि गांव में शिक्षा का प्रसार हो। और इसके बाद में बच्चे पढ़ के उनको खाली बैठना नहीं है। मैं यहाँ पे अच्छी कंपनी, मैक्लाइड फार्मेसी में एक से एक अच्छी कंपनी आके, जैसे बच्चे 7th सेम में आते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है। अच्छी कंपनीज हमको अप्रोच करती हैं बच्चों को ले जाने के लिए। और नर्सिंग में अभी मैं रिसेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लास्ट ईयर BSc नर्सिंग फाइनल ईयर के बच्चे, उनका एग्जाम इस साल कोविड के कारण डिले हुआ है, बट एग्जाम होने के पहले ही उनको प्लेसमेंट हो गया। 100% बच्चे हमारे प्लेस्ड हैं। राइट, रामकृष्ण, MMI, होम हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल। तो ये सर आपके मतलब कॉलेज के उनका फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ एजुकेशन देना नहीं है, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना। और एजुकेशन के बाद में बच्चे किस लिए एजुकेट होते हैं, एक को उनको नौकरी मिलना चाहिए, उनको साधन होना चाहिए कमाने का साधन, जिससे पेरेंट्स की सेवा कर सकें, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। और एक अच्छे कर्मी, जिस फील्ड में भी हमारे कॉलेज के बच्चे जाते हैं उस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करें।
MMI में हमारे करीब 23 स्टूडेंट नर्सिंग के काम कर रहे हैं, और लोग हमारे यहाँ के बच्चों को वैसे ही ले जाते हैं क्योंकि उनके इतना अच्छा काम करते हैं वो लोग कि वो पसंद करते हैं हमारे के बच्चों को। सर ये तो अच्छी बात है कि आप कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि आपके कॉलेज में आप एजुकेशन को कितना अहमियत देते हैं आप? उनके क्लासेस को लेके, उनके एक्टिविटी को लेके, उनके स्टूडेंट के फैसिलिटी को लेकर? एजुकेशन हमारा धर्म एजुकेशन है। हम चूंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो एजुकेशन के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा ध्यान हमारे हेड ऑफिस में हमारे वाइस चेयरमैन सर जो है डॉक्टर उपाध्याय JK उपाध्याय सर, हम लोग कुछ भी डिमांड करते हैं एजुकेशन के लिए, जैसे लैब में कुछ चाहिए, एडवांस लैब चाहिए, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू लिसन टू अस कि क्या चाहिए बताओ। बच्चों को किसी चीज, भले हम दूसरे खर्चों में कटौती करेंगे बट हम बच्चों की फैसिलिटीज के लिए कभी नहीं करेंगे। कैसे भी करके बजट में प्रोवाइड करके हम बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स हैं और जो भी चीजें चाहिए इनके लिए, लैब इक्विपमेंट चाहिए, इनको लैब फैसिलिटीज के अलावा स्मार्ट क्लासेस चाहिए। मैं आया था तो स्मार्ट क्लासेस नहीं हुआ करती थी, जी बोल सर। बोल के सर को, और उन्होंने सब स्मार्ट क्लास वगैरह करा दी सर है। ये तो बात हुआ एजुकेशन का, उससे क्लास से रिलेटेड। अब बात है हम लोग कोविड-19 पे। हाँ जी। कोविड-19 पे जो अभी सभी फेस किए हैं उसको, तो आप लोगों ने कोविड-19 में आपके व आपके स्टाफ का क्या योगदान रहा? कोविड-19 में तो हमारे यहाँ ये डिफिकल्ट था हमारे लिए थोड़ा कोविड-19 को फेस करना, बिकॉज बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर नॉट देयर बिकॉज अलाउड नहीं था कॉलेज चलाना। बट मैं बच्चों के ग्रुप में, जो स्टूडेंट और टीचर्स के ग्रुप है, आई एम देयर वन ऑफ द मेंबर्स इन दैट ग्रुप। मैं ये देखा हूँ कि चूंकि बच्चे घर में हैं, टीचर्स घर में हैं, तो उनके बच्चों और टीचर्स को, चूंकि दे आर फैमिली, दे आर इन द फैमिली, दे आर नॉट इन द कॉलेज, तो मैं रात में 11:30 बजे भी देखा हूँ कि बच्चे और टीचर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। दैट्स वेरी वेरी नाइस थिंग व्हिच आई ऑब्जर्व। टीचर्स और बच्चे कितने कंसर्न है कोविड में। रात में 11:30 बजे, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, दिस इज द फैक्ट, और नॉट, इट्स नॉट ओनली वंस, सो मेनी टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि ग्रुप में बच्चे टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कन्वेंट टाइम है, टीचर को कन्वेंट टाइम, जब उनके बच्चे सो जा रहे हैं तो उनको भी लगता है घर में शांति हो, क्योंकि इससे ओवर द मोबाइल में करना उनको, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। किसी घर में बच्चे हैं, कहीं पेरेंट्स हैं, तो शांति में। तो हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया कोविड में। और जब लॉकडाउन था, जब उस समय, और कोविड में जैसे ही कॉलेज चालू हुआ, हमारे यहाँ पूरा सैनिटेशन की व्यवस्था की। हमारे एक आदमी अभी भी इवन नाउ, एक आदमी सुबह से पूरी क्लासेस, क्लासरूम्स, हॉल, बसेस सभी सैनिटाइज करता है। और हमारे यहाँ पूरा सब जो भी कोविड गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, उसको पालन करने के लिए सब जगह हमने इधर उधर पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं। सर मतलब एजुकेशन के साथ साथ आपका सोशल एक्टिविटी में कितना परफॉर्मेंस? सोशल एक्टिविटीज में अभी हमने रिसेंटली एक यहाँ पे NSS है हमारे यहाँ फार्मेसी में, उसमें हमने एक ब्लेज अडॉप्ट किया है। ब्लेज अडॉप्ट करने के बाद में नियर बाई एक ब्लेज है, एक पहेदा करके जगह है, वहाँ पे हम लोग उस गांव में जो लोगों को लिटरेट करना, या वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज नहीं है और वो लोग अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं और वो नहीं हो पा रहा है, हम उसको वी आर टेकिंग अप दैट मैटर विद द गवर्नमेंट कि हमारे थ्रू वहाँ वो चीज हो जाए। इसके बाद में हम लोग एक रैली निकाली, जो अभी डेंगू फैल रहा है, तो हमारे फार्मेसी के बच्चे हैं, दे आर मेडिकल फील्ड से हैं बच्चे, नर्सिंग के बच्चे मेडिकल फील्ड से हैं, उनको पता है, तो जाके रैली निकाल के वहाँ के लोगों को जागरूक करना। वहाँ हम लोगों ने मास्क भी बांटे हैं, ले जाके दो बसेस जाके हमारे, ये सब बीच में ज्यादा एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं। जी, जो भी इस तरह की चीजें होती है हम लोग करते रहते हैं। सर आप श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप से कैसे जुड़े? एजुकेशन टू मी it's not only the literate and educated, there are two words we generally confuse that somebody is literate, educated. No, लिखना पढ़ना इज लिटरेट, बट एजुकेटेड होने का मतलब होता है कि एक समझदारी होना। वी आर नॉट अलोन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में हम रहते हैं तो सोसाइटी के नियमों का पालन करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, बी यू वो समथिंग टू सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के प्रति कुछ नियम कानून होते हैं, इस लॉ ऑफ द लैंड हमको मानना है, दूसरे के लिए कंसिडरेशन करना है, और समाज में रहते हैं, समाज के दूसरे लोगों की कंसिडरेशन हमको होना चाहिए। वी आर नॉट अलोन, वी आर नॉट लिविंग इन द जंगल कि हम अकेले हैं जो मर्जी करेंगे। सो हम ये सारी चीज़ें हमको एजुकेशन सिखाता है कि दूसरों के लिए दया होना चाहिए, यदि हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि हमको जो यहाँ से मिला है वो हमको कभी देना भी चाहिए। वी फील प्राउड। और ये सामने वाले, यदि हम कुछ ऐसा करते हैं सोसाइटी के लिए,
तो इट्स हेल्प टू द पर्सन कंसर्न जिसको हम कर रहे हैं, पर उससे ज़्यादा खुशी हमको मिलती है। हमको बहुत खुशी मिलती है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, हम इस लायक है, भगवान ने हम ऐसा करने का मौका दिया है। सो और महाराज जी का जो हमारे राउतपुरा सरकार ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस के जो हमारे विजन मिशन एंड महाराज जी के जो सिद्धांत है, उसमें ये चीज़ जुड़ी हुई जो हम लोग के अंदर है, वही हम लोग जब भी हम लोग बच्चों से इंटरेक्शन करने का टाइम मिलता है, हम ये बच्चों को बार बार बोलते हैं। और बच्चों में जब भी मेरे को कभी बच्चों से बात करने का मौका मिलता है, इस चीज़ को लाता हूँ मैं बीच में कि बच्चे आप लोग सोसाइटी के एक हिस्सा हो और कुछ करो, सोसाइटी के लिए आपको कुछ करना है। तो मैं दिस इज एजुकेशन, इट्स नॉट ओनली लिटरेट इज रीडिंग राइटिंग। एजुकेशन मीन्स आप समझदार व्यक्ति हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बस यू आर रेडी, यू नो व्हाट यू शुड डू व्हाट यू शुड नॉट डू, इतनी समझ होना चाहिए। सेल्फिशनेस से हट के आदमी को एक समाज में रहने का हिस्सा बनना चाहिए। दिस इज व्हाट एजुकेशन, आई थिंक दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। धन्यवाद सर, Thank you. आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद हमारे SRI टाइम्स से जुड़ने के लिए।